हर तरफ वायरल है किस्सा तोशा खाना का। किसने क्या कुछ लिया है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले शरीफ खानदान के बारे में देखिए। नवाज शरीफ खानदान ने तोशा खाना से कुल 28 तहाइफ मुफ्त लिए, बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपया नहीं दिया इन तहाइफ के लिए। नवाज शरीफ 19, कुलसुम नवाज 8, मरीम नवाज ने एक तोहफा तोशा खाना से बिल्कुल मुफ्त हासिल किया। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने 42 लाख की मर्सिडीज बेंज 6,36,000 में हासिल की। 11,85,000 की घड़ी सिर्फ और सिर्फ 2,43,000 में हासिल की। यही किस्सा नहीं खत्म होता। डेकोरेशन पीस, कुरान पाक, कफलिंग्स, कुवैती सिक्के भी न छोड़े, जो जो मिल रहा था हासिल किया। 7.5 लाख रुपए वाली घड़ी सिर्फ 1.5 लाख में अपनी मलकियत में ली। कई घड़ियां ले चुके हैं। 2015 में 10.5 लाख मलियत की घड़ी भी तोशा खाना से हासिल की। और रोलेक्स घड़ियों का बड़ा चर्चा है। परफ्यूम और महंगी लकड़ी मामूली अदायगी के बाद, वो ऊद की लकड़ी जो है मामूली अदायगी के बाद हासिल की। डेकोरेशन पीस, पाइनएप्पल बॉक्स, शॉल, ग्लो पेंटिंग्स, गुलदान, ट्रैक्टर मॉडल, फोटो फ्रेम, गाउन, टी सेट, आइसक्रीम सेट, कारपेट तोशा खाना से मुफ्त हासिल किया। ये वो चीजें जो मुफ्त मिली हैं। 20 लाख की घड़ी, 2 लाख का पेन, 1,95,00,000 की अंगूठी के 76 लाख दिए और सब ले लिया। तस्बीह, कटोरा, कश्ती का मॉडल, 2 कारपेट भी नवाज शरीफ के नाम के सामने दर्ज हैं। और 32 लाख की घड़ी, 50 लाख का पेन, 80 लाख की अंगूठी, 2 लाख की तस्बीह नवाज साहब के नाम, ये दर्ज है। तो ये बड़ी तफसील है जी। 40 लाख की रोलेक्स घड़ी 8 लाख रुपए देकर अपने कब्जे में ले ली। कमाल नहीं है। कुलसुम नवाज साहिबा ने तोशा खाना से 8 तहाइफ मुफ्त हासिल किए। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए। 3,80,000 की घड़ी सिर्फ 74,000 में अपनी मलकियत में ली। तो ये वो शरीफ खानदान के हवाले से डिटेल्स हैं जी। सोने का हार, ब्रेसलेट 1,21,000 के एवज तोशा खाना से हासिल किया। हार भी हैं, ब्रेसलेट हैं, सब चीज़ें हैं। हुसैन नवाज ने रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स मामूली अदायगी पर हासिल किए। वैसे ये बरतानवी शहरी हैं, पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मरीम नवाज ने तोशा खाना से पाइनएप्पल का बॉक्स लिया। और इस पर अब मरीम साहबा कह रही हैं कि जी मैंने तो सिर्फ पाइनएप्पल लिया है, तो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। मखदूम शहाब हमारे साथ हैं। शायद ये तो सिर्फ चंद चीज़ें, क्योंकि वरना तो पूरा प्रोग्राम इसमें गुजर जाता, क्योंकि 450 सफ़ात हैं तकरीबन जिनमें सारी डिटेल्स हैं। तो अब तो इनका बयानिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग तो इसकी नहीं देखेंगे जी दिया, खरीदा, बेचा, क्या किया, लेकिन लिया तो सबने जी। सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त इमरान खान की जो घड़ी का मामला है, उसे इन्होंने कितना उठाया। तोशा खाना का शोर ये कौम पिछले 1 साल से सुन रही है, क्योंकि इन्हें इमरान खान के खिलाफ और कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत कुछ मिला, वो सब के सब चीजें बैकफायर कर गईं। लेकिन आप देखें मकाफाते अमल, आप अंदाजा करें कि वही तोशा खाना जिसमें ये इमरान खान को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ले ली, और गाड़ी के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि वो ली भी जा सकती है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि ये सारा मुद्दा इनके अपने गले की हड्डी बन चुका है। और बिल्कुल आपने ठीक बात की कि दास्तानें इतनी हैं कि एक प्रोग्राम नहीं बल्कि आपको दर्जनों प्रोग्राम करने पड़ जाएं और आपको पता चले कि इन्होंने क्या क्या लिया है। और जिस तरह से मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी ये कह रहा था कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड, असल तो कार्रवाइयां उसमें हुई हैं, असल तो वारदातें वहां पे डली हैं। और अभी यहाँ पे इवन मुबैना तौर पे ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत सी चीजें इस फहरिस्त में से भी बहुत से दावे आ रहे हैं कि चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। ये मामला जो है ये इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। और अब ये बहुत आगे जा सकते। कोई फवाद चौधरी ने भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया है। मुजम्मिल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि देखना होगा कानूनी और गैर कानूनी, लेकिन आम आदमी को तो ये तासुर जाएगा, क्योंकि अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी आपने इसमें से क्या क्या बेचा है। ये जो गाड़ियां ली गई हैं, इतने नेकलेस हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोने की तलवार है, बेड शीट्स ख्वाजा आसिफ के पास हैं, एहसन इकबाल साहब उनके अहलिया के पास घड़ियां हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब तकरीबन 10 करोड़ की चीज़ें 2 करोड़ में ले गए। तो ये क्या सिर्फ ये मरियम का कहना नहीं मैंने तो सिर्फ पाइनएप्पल लिया है। तो उनके भाई, उनकी वालदा मरहुमा, उनके वालिद साहब ने जो कुछ लिया उसका कोई उनसे सवाल नहीं हो सकता। उसामा, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के शहरी अगर किसी को वजीर आजम या काबीना का हिस्सा बनाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि बाहर जाके जो गिफ्ट मिले वो उस शख्सियत को मिल रहा है, वो उस कुर्सी को और उस ओहदे को गिफ्ट मिलता है। अगर कोई ये कहे कि कोई कैबिनेट का बंदा बाहर गया है, वजीर आजम बाहर गया है, तो जो गिफ्ट्स उसको मिलते हैं, मैं समझता हूँ कि रिटेन करने की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। अभी तो डिबेट इस पर चल रही है ना कि बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब वजीर आजम वो बने, उन्होंने कहा था कि अब म्यूजियम बनाएंगे और जो भी गिफ्ट मिलेगा वहाँ रखा जाएगा। पता नहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन ये करते हैं या नहीं करते।
लेकिन मैं नहीं समझता किसी का भी इख्तियार होना चाहिए कि पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का झंडा अपने पीछे रखकर जो वहाँ पर तहाइफ मिले उसको वो अपने घर ले जाए बाद में। इस लॉ को ओवरऑल अमेंड होना चाहिए। इसकी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करने वाले अफराद जो हैं वो गिफ्ट्स अपनी जेब में डालें, 20% उसका अदा करें और बाद में घर चले जाएं। नवाज शरीफ साहब की जो आपने बात की, 6 लाख रुपए की मर्सिडीज वो लेकर घर चले गए। मुझे आपको तो पूरे पाकिस्तान से नहीं मिलेगी ये, इतने में कोई गाड़ी पाकिस्तान में, मोटरसाइकिल भी दस्तयाब नहीं है आजकल, जितने में मर्सिडीज उनको मिल गई। हमें मिलती तो शायद हम भी खुश हो जाते, लेकिन बात यह है कि कवानीन आप ये देखें कि आपको क्या बताते हैं। अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर बाहर जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ ज़ाती ताल्लुक कायम करना है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस लॉ को अमेंड होना चाहिए। जो भी तहाइफ बाहर से मिले वो अवाम की प्रॉपर्टी होने चाहिए और वो शख्सियात के पास नहीं जाने चाहिए। अदरवाइज बेशक इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मैं समझता हूँ कि तीनों की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुँचा है। क्योंकि आप अगर इस तरह से मफादात का टकराव करके 20% पे करके इतनी कीमती चीज़ें आप ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते खजाने के अंदर, तो उससे एक प्रिंसिपल ये सेट होता है कि आप पाकिस्तान की रियासत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं समझता कि ओहदे का नाजायज इस्तेमाल है। पाकिस्तानी किसी और को सहूलत हासिल नहीं है कि एक चीज़ की जो असल कीमत है वो खुद अपनी मर्जी से कीमत लगवा के चले, काबीना डिवीजन सही तो उसका 20%, 15% या चले 50% भी हो तो देकर अपने पास रख ले। इसको देखना होगा, कवानीन में तब्दीली करनी होगी, इसको और बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। बहुत से लोग भारत की मिसालें दे रहे हैं क्योंकि अब ये जब इशू इतना आ गया है सामने, और अभी तो 2002 से जब पीछे का आएगा 90 की दहाई का, तो फिर पता नहीं और क्या क्या राज खुलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।